Hello, dear students. Today we are going to discuss about the some basic concept of chemistry. Today we will discuss about the introductory part of chemistry. For examples, what is chemistry, importance of chemistry, advantage of chemistry and disadvantage of chemistry. So let's start. What is the chemistry? Chemistry क्या है? Chemistry is the branch of physical science in which we study about matter and its physical and chemical properties, the physical and chemical changes along with energy changes. Means chemistry फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम मैटर को और उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एनर्जी चेंज होने पर चेंज हो जाते हैं. मीन्स हम मैटर के द्रव्य के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को उनकी ऊर्जा परिवर्तन के साथ साथ उनके गुणों में क्या परिवर्तन आता है उसको क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है. और रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है. मीन्स रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों मीन्स मैटर्स के गुणों, प्रॉपर्टीज़, संगठन मीन्स कंपोजिशन मीन्स जिस चीज़ से वो मिलकर बना है उसकी संरचना मीन्स स्ट्रक्चर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड चेंजेस और उनमें होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर. सो बेसिकली केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री एक हमारी ब्रांच है, एक शाखा है फिज़िकल साइंस की जिसके अंतर्गत मेनली बेसिकली हम किसको स्टडी करते हैं? मैटर को, द्रव्य को, पदार्थ को, सब्सटेंस को. ये सभी एक चीज़ हैं, द्रव्य, मैटर, सब्सटेंस, पदार्थ. और उसमें फिज़िकल एंड केमिकल उसके रासायनिक भौतिक गुणों को स्टडी करेंगे और उसके फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस को एनर्जी के साथ किस तरह वो चेंज होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल्स वी हैव अ शुगर और एनी सब्सटेंस, एनी सोल्ट. फॉर एग्जांपल आई हैव अ शुगर, मेरे पास क्या है? शुगर है. तो जो शुगर है वो एक कंपाउंड है या हम उसको सब्सटेंस कह सकते हैं या मैटर कह सकते हैं. अब उसकी कलर कैसा है, ऑर्डर कैसे है, स्मेल कैसी है या उसमें किस किस चीज़ से मिलकर बना है, कंपोजिशन क्या है, इस तरह उसकी कंपोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में. और अगर हम उसको गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो उसमें क्या चेंज आता है या उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर का या और भी बहुत सारे फैक्टर्स उनका क्या इफ़ेक्ट होता है उसमें फिज़िकल या केमिकल चेंज या उसमें कोई चीज़ हम ऐड करते हैं तो तब क्या होगा. तो ये सब हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं कि बेसिकली मैटर की कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके फिज़िकल चेंजेस के बारे में, केमिकल चेंजेस के बारे में. तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर स्टडी करेंगे? केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं. राइट. रसायन विज्ञान के पितामह या ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री, मेनली स्वीडिश केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं. अगर हम बात करें स्वीडिश केमिस्ट, ग्रैंडफादर ऑफ स्वीडिश केमिस्ट्री, सो वो कौन थे? वो हैं बर्जीलियस. ठीक. आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक या फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोशियर. राइट. नेक्स्ट, classification of chemistry. If you talk about the classification of chemistry, then lot of branches of chemistry, but we will discuss only some important branches of chemistry. For example, organic chemistry means कार्बनिक रसायन.
You are all known what is the organic chemistry, what is the organic compound. In this branch of chemistry, we will discuss about the organic compound. Means those compound which are obtained mainly carbon, oxygen, nitrogen, etc. Mainly carbon is found in organic compound, right? मीन्स कार्बनिक रसायन, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनकी प्रिपरेशन के बारे में, मीन्स उनको कैसे बनाया जाता है. तो इसके अंदर हम के वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? मेनली कार्बन इज़ फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट. एंड द सेकेंड ब्रांच, no particular order, inorganic chemistry, अकार्बनिक रसायन. In this branch of chemistry, we will study about the all elements, means preparation, properties, structure, etc. except to oxide of carbon, carbonate of carbon and sulfide of carbon. मीन्स कार्बन के कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है सभी को हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ओके. नेक्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और भौतिक रसायन. इस ब्रांच के अंदर हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? जो हमारी केमिकल रिएक्शंस, जो उनके रूल्स हैं, जो उनके सर्कमस्टांसेस हैं, जिन पर वो बेस्ड होती हैं, उन रूल्स को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में. नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री मीन्स जैव रसायन, मीन्स एनिमल्स, प्लांट्स, ट्री, इन सब के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में. लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सेट्रा. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन के अंतर्गत हम लॉट ऑफ मेडिसिन्स और इसके अदर देन जो हमारे यूज़फुल, हमारे यूज़ करने के लिए थिंग्स होती हैं, वस्तु, उनको बनाने के लिए हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर उन चीज़ों को स्टडी करते हैं. इसके अदर देन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में प्लास्टिक, ग्लास, क्लोथ, सीमेंट, सोप, इन सभी चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल. नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री और कृषि रसायन. जैसे कृषि रसायन या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से मीन्स है कि हम अपनी कृषि को इम्प्रूव करने के लिए, उसका अधिक से अधिक मोर एंड मोर प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइज़र, इन सबको या इसके अदर देन मिनरल, सोल्ट्स, एक्सेट्रा, इन सभी को हम स्टडी करते हैं किसमें? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में. नेक्स्ट है सोइल केमिस्ट्री, भूमि रसायन. मीन्स इस ब्रांच में हम क्या डिस्कस करते हैं या क्या स्टडी करते हैं कि केमिकल नेचर ऑफ सोइल, सोइल की केमिकल नेचर क्या है. रासायनिक प्रकृति, यानी कि जो भूमि है, जो सॉइल है, उसकी केमिकल नेचर क्या है, रासायनिक प्रकृति क्या है. नेक्स्ट है मिनरल केमिस्ट्री, खनिज रसायन. जिससे नाम से ही पता चलता है कि मिनरल केमिस्ट्री, हम इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं? मिनरल्स को स्टडी करते हैं. फूड केमिस्ट्री, खाद्य रसायन. मीन्स जो हमारे फूड आर्टिकल्स हैं या फूड प्रिजर्वेटिव हैं, मीन्स हम कोई हमारा फूड होता है उसको स्पॉयल होने से बचाने के लिए जो हम फूड प्रिजर्वेटिव या खाद्य परिरक्षक का जो यूज़ किया जाता है उसको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? फूड केमिस्ट्री में. या बहुत सारे फूड कलरिंग मटेरियल्स आते हैं और उसके अदर देन कि फूड हमारा स्पॉयल ना हो, उसे स्पॉयल रुकने के लिए, वो डिस्ट्रॉय ना हो, उसके लिए बहुत सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है. या फॉर एग्ज़ाम्पल्स शुगर है,
तो शुगर की जगह जो हमारा ऑल्टरनेट ऑप्शन है जैसे सैकरिन टी है या एस्पार्टेम है, जिसमें कोई नो कैलोरी वैल्यू, जिसकी कोई कैलोरी मान नहीं होता है, तो उस वो भी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, फूड केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है ड्रग्स केमिस्ट्री। इन दिस टाइप ऑफ ब्रांच वी स्टडी अबाउट दी ड्रग्स। बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिनको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, ड्रग्स की नीड होती है, तो उन ड्रग्स को हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, ड्रग्स केमिस्ट्री के अंदर। ओके, नेक्स्ट है क्राइम केमिस्ट्री और ये अपराध रसायन। क्राइम केमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, क्रिमिनल को, जो हमारा क्रिमिनल होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल्स जैसे किसी ने क्राइम किया है तो उसके हम हेयर या उसका स्वेट या उसके क्लॉथ, उससे जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उससे जो एक्चुअल क्रिमिनल होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है स्पेस केमिस्ट्री, अंतरिक्ष रसायन। इसमें हम स्पेस क्राफ्ट या फिर एयरप्लेन या उससे रिलेटेड उसमें जो फ्यूल की नीड होगी वो कैसे प्रिपेयर होगा या क्या चीज़ उसमें ज़रूरत होगी, उस चीज़ को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, स्पेस केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है वॉर केमिस्ट्री। वॉर केमिस्ट्री युद्ध रसायन मीन्स आजकल जैसे सभी को पता है कि वॉर में मेनली केमिकल का यूज़ होता है, जैसे एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, बहुत सारे मतलब इसमें एटम्स होते हैं, जो गन कॉटन है या गन पाउडर है, ये सभी इन सब चीज़ को हम स्टडी किया जाता है वॉर केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री और नाभिकीय रसायन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन मीन्स इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी रिएक्शन होते हैं उनको स्टडी करते हैं किसमें, न्यूक्लियर रिएक्शंस मीन्स दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच न्यूक्लियर पार्टिसिपेट आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल्स न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूज़न मीन्स नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये मेनली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री और वैश्लेषिक रसायन। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, कंपाउंड को और या यौगिक को आइडेंटिफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान का महत्व। जैसे कि हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि मीन्स इसमें किसी भी चीज़ को अगर स्टडी करना है, उसको जानना है, तो उसके बारे में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द, वो है क्या। सेकंड, उसकी क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और उसको कैसे क्लासीफाइड किया जाता है। अभी हमने क्लासीफाई किया है और उसके अदर देन हम जो अब डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट है, इसमें सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, फूड आर्टिकल्स, खाद्य पदार्थ के फूड आर्टिकल्स या खाद्य पदार्थ के हम अपने फूड आर्टिकल्स में, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षक, फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए कुछ हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो उसमें ये हमारे लिए क्या रहता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद क्लोथ्स है। क्लोथ बेसिक नीड होती है, किसी भी इंसान को, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर कोई उसकी बेसिक नीड है, सबसे पहले क्या नीड होगी, पहले खाना आएगा, उसके बाद क्लॉथ, कपड़ा, वस्त्र आएगा, उसके बाद भवन या कॉलेज, रहने के लिए घर चाहिए। तो ये हमारी जो बेसिक नीड है उसको जो है पूरा करता है। जैसे फर्स्ट खाद्य पदार्थ, सेकंड क्लॉथ्स एंड थर्ड कॉलेज और भवन। नेक्स्ट प्रोटेक्ट हेल्थ, स्वास्थ्य रक्षा, मतलब हमें प्रोटेक्ट करता है, कोई हमें डिजीज़ वगैरह हो जाती है तो उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं, उससे कैसे रिलीफ लेते हैं। तो उसके लिए भी केमिस्ट्री के में क्या चीज़ रहता है, ड्रग्स रहती है, मेडिसिन रहती है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्लीननेस, स्वच्छता मीन्स फॉर एग्जांपल हमें वाटर को क्लीन करना है
या तो हम उसमें क्या या तो क्लोरीन डालेंगे या उसके अदर देन पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, जिसको लाल दवा भी कहा जाता है। तो उसको डालने से क्या वाटर क्लीन हो जाता है, यानी क्लीन करने के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ों को क्लीन किया जाता है। उसके हम किसका यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स एंड एलॉयज़, कि बहुत सारी मेटल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है या कॉपर है। और उसके अदर में एलॉयज़ क्या होता है, मिश्र धातु, मीन्स कई सारी मेटल्स को मिला करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जाता है, जिससे कि उसको हम अपने जिससे कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड ग्लास। प्लास्टिक एंड ग्लास को बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। फ्यूल, ईंधन में इसका यूज़ किया जाता है। ब्यूटी टूल, सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका यूज़ किया जाता है। जितने भी ब्यूटी टूल्स आते हैं तो उन सब में भी किसका यूज़ किया जाता है, केमिस्ट्री का, केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। उसके अदर देन कलर, वार्निश एंड डाई एक्सेट्रा। और इसके अदर देन इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन वार, यानी कि जो हमारे युद्ध वगैरह होते हैं उसमें भी केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। इसमें डॉक्टर H.G. भाभा जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसमें अपना काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मीन्स किसी भी चीज़ का अगर डेवलपमेंट होता है तो उसके जो है दोनों तरह के एस्पेक्ट होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मीन्स एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। तो इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट केमिस्ट्री का होता गया तो उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज आ गए। फॉर एग्जांपल जैसे सम ड्रग्स होती हैं, कोकीन, कैफीन, मॉर्फिन एक्सेट्रा, ये ड्रग्स हमें एडवांटेज भी हैं और साथ साथ इनका डिसएडवांटेज भी है, बिकॉज इसमें लोग क्या करते हैं, इनको ले लेते हैं, जिससे कि वो क्या एडिक्ट हो जाते हैं और उन एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। सो जैसे कि केमिस्ट्री हमें इसका यूज़ है, उस तरह से इसको मिस यूज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं, कि मीन्स दोज सब्सटेंस विच आर नॉट डिस्ट्रॉय या विच आर नॉट डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स जिसको सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा आसानी से ब्रेक डाउन या जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, डिकम्पोज या विघटित नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पॉलीथीन है, अभी गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। क्यों, बिकॉज ये एनवायरनमेंट में बनी रहती है, ये स्टेबल होती है। तो इस टाइप की चीज़ें भी हमें किसने दी हैं, केमिस्ट्री नहीं दी हैं, तो इसका क्या है, ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी वाटर पॉल्यूशंस, मीन्स हम फर्टिलाइज़र हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इन सभी चीज़ों का हम क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर जो हमारी होती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर ब्रांच में हम इनका यूज़ करते हैं, किसके लिए, मोर एंड मोर प्रोडक्शन के लिए, कि मीन्स हमारी जो क्रॉप है, जो हमारी एग्रीकल्चर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करे, उसके लिए हम फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और मिनरल्स, सोल्ट, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। बट इसके साथ साथ क्या होता है कि ये हमारे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, पॉल्यूशंस के लिए। उसके अदर देन यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, के एंटीबायोटिक का मेनली हम डिज़ीज़ में किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बट अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे किडनी, हार्ट डिज़ीज़ हो जाती है और हमारी किडनी भी अफेक्ट होगी, हार्ट भी अफेक्ट होगा। तो इट इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ केमिस्ट्री। एंड वेरियस मटेरियल ऑफ वॉर में बहुत सारे मटेरियल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पहले से भी जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी मतलब जापान में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके अभी तक मतलब एविडेंस मिलते हैं और उससे लोग अभी तक भी अफेक्टेड हैं। तो वो तो बहुत ही कम था। आज का टाइम है, रिसेंट टाइम है, रिसेंट टाइम में तो बहुत ज़्यादा इसमें
जो है इम्प्रूव हो चुका है और बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इस तरह से जैसे ये एक एस्पेक्ट इसका बेनिफिशियल है तो दूसरा एस्पेक्ट इसका हार्मफुल है। किसी भी चीज़ को तब तक यूज़ किसी भी चीज़ का अगर नुकसान है तो उसके साथ साथ उसके फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उसके फ़ायदों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके नुकसान पर नहीं देना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट topic of related to this chapter we will discuss in the next session. Thank you.